Okay, so far we have discussed the sequence of the Mughal emperor, and that is in the part 1, and this is the part 2 in the continuation with the part 1 of the session. So in this we will be just discussing about the architecture and painting and so on. So let us begin with the administration first. Okay, so what was the Visagat? Visagat क्या था? विजारत वॉज द फिनांस मिनिस्ट्री उस टाइम का, जो फिनांस मिनिस्ट्री है जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल सभी होते थे वो थे, ठीक है। देन जिले इलाही वॉज द टाइटल ऑफ द अकबर, एंड अगर हम सल्तनत की बात करते हैं तो दैट टाइम दैट वॉज बलबन जिसने जिले इलाही का टाइटल लिया था, एंड अकबर का एक और टाइटल था दीन इलाही। ओके, देन हु वॉज वजीर? वजीर कौन था? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वजीर जो था वो एक प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद में कई दीवान हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट है दीवान खालसा। सो हु वॉज ही? दीवान खालसा। तो रिलीजियस लैंड होता था ये, उससे रिलेटेड था ये। यस एग्जैक्टली, ठीक है। हु वॉज मीर बख्शी? ये मिलिट्री हेड थे इनके। यस ओके, तो जो मीर बख्शी था ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए एक और था सल्तनत टाइम में। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डिपार्टमेंट? दीवान अर्ज था, ठीक है। बलबन ने बनाया था उसे, तो वो था, ठीक है। फिर एक था मेरे सामा। व्हाट वाज दैट? मेरे सामा। ये हाउस होल्ड को देखता था, ठीक है, हाउस होल्ड। देन सदर उस सुदूर। रिलीजियस अफेयर। यस, इस्लामिक लॉज एंड चैरिटी, डोनेशन, एवरीथिंग, ये सब कुछ देखता था। और जो सदर सुदूर का जो पोस्ट था वो ट्रांसफर नहीं होता था किसी भी वे में, ठीक है। अगर उसको नियुक्त किया जाता था ना, तो फॉर एग्जाम्पल ए को कर दिया, बी को कर दिया, सी को कर दिया, बट ऐसा नहीं था कि ए को करने के बाद उसके सन को किया जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज नॉट द सिस्टम ऑफ दैट। हु वाज काजी उल कुजात? काजी उल कुजात, जुडिशियल ऑफिसर। यस, जुडिशियल ऑफिस था। वैसे आज के टाइम में भी काजी बोला जाता है ना, लाइक जो इस्लामिक होंगे उन्हें पता होगा, तो वहां पे बोला जाता है आज भी काजी, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव द मुशरिफ। मुशरिफ एंड मुस्तफी कौन थे ये दोनों? ये रिलीजियस वो थे, मतलब एनफोर्स करने के लिए रिलीजियस ऑफिसर। नो नो नो, ऐसे याद कर सकते हो। जो मुशरिफ है ना, वो आज के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं, ठीक है, सीए को बोलते हैं। एंड मुस्तफी आज के कैग को बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, बट शायद क्या कैग को हिंदी में लेखा परीक्षक करके कुछ बोला जाता है क्या? आई थिंक यही बोला जाता है ना। एनीवन नोस कैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैग को महालेखाधिकार बोलते हैं कुछ उस टाइप से। लेखा परीक्षक बोलते हैं ऑडिटर को। ओके, ऑडिटर को बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। तो फिर मुस्तफी आज का ऑडिटर हो जाएगा, ठीक है। आई थॉट कैग को बोलते हैं, ठीक है। ओके, आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ। तो जो मुस्तफी है वो आज के ऑडिटर को बोलते हैं, ठीक है। कंपनी के अंदर ऑडिटर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है। अब उनका जो प्रोविंशियल सिस्टम था वो देख लेते हैं, ठीक है। सो देयर वाज अ क्वेश्चन दिस ईयर, सूबा प्रोविंसेस परगना वाला, ठीक है। तो वो वाला पार्ट वी विल डिस्कस नाउ। तो जो प्रांत थे उनको क्या बोला जाता था? सूबा। सूबा को डिवाइड किया जाता था नेक्स्ट जिलाज में, ठीक है। तो जिलों को क्या बोलते थे? सरकार बोलते थे, ओके। तो फिर शिकदार कौन होते थे? ये परगना वाले हेड। करेक्ट, ठीक है। तो परगनाज वैसे सी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे शिख थे, शिख को बाद में परगना में डिवाइड किया था, बट कहीं कहीं ये भी मेंशन है कि जो परगना है उसके हेड को शिकदार भी बोलते थे, ठीक है। तो जस्ट कंसिडर दोस टू थिंग्स। उसके बाद में सूबेदार जो होता था वो कौन था? वो सूबेदार। सूबेदार वो पुलिस वाला क्या? एक सूबा का हेड। वो सूबा का जो हेड होता था उसको सूबेदार बोलते थे, ठीक है। बट अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं तो जस्ट आइडेंटिफाई ये सही है कि गलत। जो सूबेदार था ही वाज कन्फाइंड टू द मिलिट्री जॉब्स। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। ट्रू।
फॉल्स फॉल्स, क्योंकि उसे मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री वर्क, नॉन मिलिट्री जैसे कि जस्टिस वाला हो गया, रेवेन्यू वाला हो गया, तो वो भी काम करने पड़ जाते थे कई बार इमरजेंसी में, ठीक है। तो वो लिमिटेड नहीं था। ओके, एंड उसके बाद जो सूबेदार था वो खुद से ट्रीट ही नहीं कर सकता था किंग के उस पे, मतलब ना कि जैसे आज के समय जो प्रॉक्सी होता था वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता था और ना ही वो कुछ कर सकता था, ठीक है। उसके बाद में वी हैव डिस्कस्ड दीवान, उसके बाद में बख्शी भी डिस्कस हो चुका है। अदल, मेरे अदल होता था जो चैरिटी एंड ग्रांट्स का ध्यान रखता था, ठीक है। फिर उसके बाद में अमल गुजार कौन होता था, हु वाज अमल गुजार? ये भी रेवेन्यू कलेक्टर, कलेक्शन में थे। यस, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट करता था वो ये होता था। एंड फौजदार कौन था, हु वाज फौजदार? ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, ये भी हेड थे कुछ सरकार में, लॉ को मेंटेन करते थे, ठीक है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, ठीक है। तो वो थे शिकदार, हमने डिस्कस कर लिया, आमिल डिस्कस हो गया। उसके बाद कानूंगो कौन थे, कानूंगो? ये भी रेवेन्यू ऑफिसर्स, मतलब आज भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कानून को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बोला जाता है वैसे जो ना लैंड का काम करते हैं, ठीक है, तो पटवारी इसको बोला जाता है कानूंगो। एंड उसके बाद में खुद मुकदम कौन थे, खुद एंड मुकदम? मुकद्दम्स तो विलेज वाले हेड थे और खुद तो ये तो जमींदार टाइप लोग थे। करेक्ट। ओके, तो जो जमींदार होते थे या विलेज के हेड होते थे उन्हें खुद मुकदम या चौधरी बोला जाता था। तो जो चौधरी टर्म है दैट इज समवेयर रिलेटेड, सो वो मैंने इसीलिए नहीं पूछा, तो वो सिनोनिम है, ये तीनों एक दूसरे के, ठीक है। सो रिमेंबर, हेड ऑफ द विलेज वाज द खुद मुकदम, ठीक है। एंड पटवारीज भी इन्हें कई बार बोल दिया जाता था, ठीक है। तो बहुत था वन एंड सेम, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कॉइनेज सिस्टम जो उस टाइम का था, ठीक है। नाउ एनीवन कैन टेल क्या था कॉइनेज का सिस्टम, इनका कॉइन का जो सिस्टम था? ओके, तो कॉइन सिस्टम में सबसे पहले जो मुगल्स थे उन्होंने गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में जो शेरशाह थे उन्होंने जो सिल्वर का कॉइन चलाया था दैट वाज कॉल्ड एज रुपया। एंड जो पैसा था वो उसके ब्रॉन्ज, सॉरी, कॉपर के कॉइन को बोलते थे, ठीक है। सो कॉपर वाज पैसा, सिल्वर वाज रुपया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जो टकसाल होती है ना जहाँ पे मिंट की जाती है करेंसी शायद, तो उसके हेड को दरोगा बोलते हैं, ठीक है, बट दरोगा पुलिस को भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इलाही है, इलाही जो होता था ये एक ना राउंड कॉइन होता था। शंसब क्या होता था, व्हाट वाज शंसब? गोल्ड कॉइन होता था जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था। फिर जो दाम होता था वो एक कॉपर का कॉइन होता था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में है जहांगीर का टाइम, तो जहांगीर के टाइम में निसार होता था, वो होता था एक कॉपर का कॉइन। एंड इनके टाइम में काफी ना, मतलब काफी कॉइन स्टार्ट किए गए थे जहांगीर के टाइम में, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो शाहजहां थे, शाहजहां के टाइम में जो सिक्के चलते थे उनका नाम था आना। आज के समय में भी वैसे सुना होगा ना, आना समथिंग बोलते हैं, जैसे एक रुपए में कितने 16 आने समथिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर जितल वाला जो था वो भी था। जितल जो है कॉपर कॉइन था, वी नो दिस, है ना। जो बलबन था, इल्तुतमिश एंड बलबन, तो उसमें से इल्तुतमिश ने जितल एंड टंका चलाया था। तो टंका वाज द सिल्वर एंड जितल वाज द कॉपर कॉइन, ठीक है। उसके बाद में जाब्ती क्या था, जाब्ती सिस्टम, ZABTI, जाब्ती सिस्टम। ये वही दहशाला वाला सिस्टम था जिसमें फर्टिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करते थे लैंड को। ओके, करते तो यही थे, लेकिन उसमें होता क्या था कि जैसे जाब्ती सिस्टम है ना, तो इसमें टोटल जो प्रोड्यूस होता था ना उसका 1/3 पार्ट वो टैक्स के वे में लेते थे, ठीक है। कि सपोज 100% पे कल्टीवेशन हुआ तो उस 100% का जो 33% है वो ये लोग एज अ टैक्स लेते थे, ठीक है। देन आफ्टर दैट मुक्ताई एंड नस्क, ये दोनों भी यही सिस्टम है, ठीक है। मतलब जाब्ती को हटा के फिर इसको लगा दिया गया था। और फिर जो जाब्ती होता था, जाब्ती का जो चेकआउट होता था कि जाब्ती सिस्टम सही फॉलो होता है या नहीं, तो उसका जो सोर्स है वो होता था उस समय की फर्टिलिटी, जो वो जो लैंड होता था कि वो कितना फर्टाइल है, तो उस बेसिस पे वो सब किया जाता था।
ओके, फिर उसके बाद में जो टॉडरमल था, ठीक है, टॉडरमल जो था उसने भी ये जो पर्ज पर्ती पोलाज हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है। आईने दहसाला जो सिस्टम था, इसको भी ये जाब्ती के टाइम से ना, मतलब जाब्ती भी बोला जाता था इसे उस टाइम से। उसके बाद में जो टॉडरमल था, टॉडरमल ने लाइक लैंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया, उसका फिर क्लासिफिकेशन किया, फिर उसको ना लाइक एंटिसिपेशन किया। तो इन्होंने काफी ना उसको ऑर्गेनाइज वे में किया, बिकॉज अर्लियर इट वाज नॉट एज ऑर्गेनाइज एज वाज एक्सपेक्टेड, तो इन्होंने काफी उसे ऑर्गेनाइज कर दिया। एंड फिर उसके बाद में गला बख्शी एंड जो बटाई सिस्टम थे, दे वर द एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ दैट टाइम। खेत बटाई, लंक बटाई एंड घास बटाई, ठीक है, तो ये सभी है। फिर पॉलज, पैती, चचर, बंजर। तो जो पॉलज होता था वो हर साल कल्टीवेट होता था। पैती वो होता था जो एक साल के बाद होता था, कि सपोज वी हैव 5 years, तो फॉर द फर्स्ट ईयर वी विल नॉट कल्टीवेट एनीथिंग, देन फ्रॉम द सेकंड ईयर वी विल स्टार्ट कल्टीवेशन। देन चचर होता था जो 3-4 years तक ना दैट रिमेन्ड बैरन, एंड बंजर होता था 5+ वाला। ओके, बीघास तो आज भी जाना जाता है, तो बीघा तो वही लैंड का जो मेजरमेंट का यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड बीघा। ओके, एंड आमिल एंड कानूंगो, ये सभी अभी हमने डिस्कस भी किया है, लैंड के हेड होते थे या पैगनास के हेड भी होते थे, और कई बार जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का भी काम होता था, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, मतलब एक पर्सन काफी काम करता है। लाइक दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज अ प्रिंसिपल ऑफ द वर्सेटिलिटी, ठीक है, तो वर्सेटाइल थे सभी, सब कुछ कर लेते थे। फिर उसके बाद में लैंड का जो मेजरमेंट है उसको जाबिताना बोलते थे, ठीक है, लैंड के मेजरमेंट को जाबिताना बोलते थे। फिर जो जजिया था, जक़ात था और खुम्स था, ठीक है, तो ये सब कुछ जो थे ये उसने एमबीटी के टाइम में लगे थे, जजिया, जक़ात, खुम्स। ओके, और फिर जो औरंगजेब था उसने जजिया को वापस लगा दिया था, एंड 1713 में फारूक शेर ने उसको खत्म कर दिया, और फिर वो जहानंदर शाह ने भी उसे खत्म किया था, ठीक है, और जो मोहम्मद शाह था उसने भी खत्म किया, मतलब लाइक बहुत लोगों ने हटाया और लगाया उसे, ठीक है। सो जस्ट रिमेम्बर मेन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मालिकाना क्या होता है, व्हाट इज मालिकाना? मालिकाना हक, जैसे जिसका लैंड पे राइट होता है ना, प्रॉपर्टी, सपोज यू हैव अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी पे जो आपके स्पेसिफिक राइट्स होंगे वो होते थे, ठीक है। जागीर सिस्टम क्या था? जागीर सिस्टम उसमें अकबर ने ना दो उसमें डिवाइड किया हुआ था, जैसे 2 कैटेगरीज में लैंड को, खलीसा और जागीर। तो खलीसा जो ये था, जागीर थी वो उनको दे देता था मनसबदार्स को, कि ये मतलब संभालने के लिए, और खलीसा लैंड वो खुद के लिए रखता था, किसी गिफ्ट वगैरह के लिए देने के लिए। करेक्ट। एंड ऑल्सो अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था उस क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। तो जो जागीरदार था वो अपने लैंड को ट्रांसफर कर सकता था, बट जो जमींदार था उसका उसी पे राइट रहता था, ठीक है, यानी उसमें हेरिडिटरी था और उधर लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाता था, तो इसे वतन जागीर भी बोलते थे। उसके बाद में सयोगल या जो मिल्क है, ये एक पर्सनल लैंड होता था जो कि ना रिलीजियस पर्पसेस के लिए। एंड देन वी हैव द वक्फ लैंड। तो वक्फ लैंड तो आज भी होते हैं, इस्लामिक्स के सुना होगा ना, वक्फ डिपार्टमेंट भी है हम लोगों के पास, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो चैरिटी वाले लैंड होते हैं ना, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाता है। मोकासा कौन सा क्या होता था? मोकासा, okay, so Mukasa was the land grants given in the Marathas, ठीक है, तो वो होता था। ददनी क्या होता था? ददनी, DADNI, जो लेबर था ना उनको जो ना लाइक आप एडवांस पेमेंट दे दे, जो ददनी वो था, ठीक है। ददनी वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद पैबाकी, पैबाकी होता था जो एक लैंड होता था, उस पे फिर जो आप ना जैसे मतलब सपोज आपके पास एक लैंड है, ठीक है, फिर आपने उसको थोड़े समय के लिए किसी को दे दिया और फिर वो लैंड आपके पास वापिस आ गई है मनसब के समय, तो वो होता था दिस पैबाकी, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड मोकासा, ददनी, पैबाकी, ये सब हो गया। वक्फ भी हो गया। मदद माश, मदद माश या सयोगल जो है वो आपका पर्सनल लैंड होता था, और ये वंशानुगत होता था, मतलब हेरिडिटरी होता था, बट इससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था सयोगल लैंड से। ओके, देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। इस टाइम का कैसा था? तो एग्रीकल्चर
तो ये था कि जैसे जो वीट होता है, राइस होता है, बाजरा एंड जो पल्सेस होते हैं वो उस टाइम का फेमस था। ओके, एंड जो गुजरात है, गुजरात के अंदर इंडिगो बहुत हाई क्वालिटी का इंडिगो होता था, और जो पेल साल्ट है, पेल साल्ट ने इंडिगो का मेंशन भी किया है। उसके बाद में जो पोर्टुगीज थे वो टबैको एंड मेज लाए थे, और फिर जो टबैको थी वो जहांगीर के टाइम में लाई गई थी, बट इन्होंने उसको बाद में बैन करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद में 18th सेंचुरी में पटैटो एंड चिली आया था। तकावी जो लोन्स थे वो एमबीटी के टाइम में भी आए थे। क्या थे तकावी लोन्स? तकावी लोन्स वो थे जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए दिए जाते थे। ओके, देन नेक्स्ट इज खुदकास्ट, पाईकास्ट एंड मुजावियंस। तो ये जो तीनों थे ना, ये अगेन जो लैंड का क्लासिफिकेशन होता था उसके हिसाब से जो पीजेंट थे उनको उनकी क्रॉप्स का प्रोड्यूस दे दिया जाता था। ठीक है, देन कैलिको क्या था? व्हाट वाज कैलिको? CALICO। यार कैलिको इज अ बेसिक थिंग, एनसीईआरटी में तो 6th 7th वाली। ग्रेट, ओके। सो कैलिको जो था वो कॉटन था। ठीक है, कॉटन जो था उसको बोला जाता था, और वो जो एक्सपोर्ट भी की जाती थी। ठीक है, पटोला, पटोला भी गुजरात में अगर किसी को पता हो तो सिल्क की जो साड़ीज या सिल्क का जो टेक्सटाइल होता है, ठीक है, वो उसे पटोला बोला जाता है। एंड अमृतसर से वुलन का जो ना, वुलन की जो इंडस्ट्रीज थी वो वहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हुंडीज, व्हाट वर हुंडीज? बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडीज बोलते थे। ओके, तो मुगल के टाइम में जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी वो थी इंडिगो, देन सॉल्ट पीटर, ओपियम एंड कॉटन। और इनके टाइम में जो इंपोर्ट होते थे वो थे गोल्ड, सिल्वर, हॉर्स एंड सिल्क। एक्सपोर्ट होती थी कौन कौन सी? इंडिगो, सॉल्ट पीटर, ओपियम एंड कॉटन। इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट में जैसे पोर्टुगीज हॉर्सेस लाए थे, तो ये हमें पता है। और फिर गोल्ड एंड सिल्वर का भी, ठीक है, यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में जो मुगल्स थे उनके टाइम के इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से थे? एनीवन नोस इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द मुगल टाइम? ओके, तो चोल एंड दाभोल तो यूपीएससी ने पूछा था 2020 का। एनीवन हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग चोल एंड दाभोल? कहाँ पे है ये आज प्रेजेंट इंडिया में? महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, एंड कर्नाटका में भटकल है, केरल में कैलिकट था, कोचीन था, एंड फिर मसूलीपट्टनम जो था वो आंध्र प्रदेश में था। बेंगोल का सतगांव हो गया, चटगांव हो गया, हुगली हो गया। ठीक है, एंड जो गुजरात था उसका सूरत हो गया, भड़ोच हो गया, खंबात हो गया। ठीक है, उसके बाद में उस टाइम का जो जुडिशियल सिस्टम था, हाउ वाज दैट? तो उसके अंदर एक फतवाए आलमगीरी होती थी, सो दैट वाज द बुक ऑफ द लॉ। एंड उसके बाद में एक सेक्युलर बुक होती थी, उसको जवाबित बोलते थे। तो जिसमें मेन लॉज होते थे वो तो आलमगीरी, फतवाए आलमगीरी थी, एंड जिसमें सेक्युलरिज्म के लॉज थे दैट वाज जवाबित। एंड मीर गदल था, मीर गदल वो था जो कि ना जैसे मतलब स्पाइस का काम करता था मीर गदल, एंड ही वाज इन द टाइम ऑफ द अकबर। उसको उस टाइम में रिक्रूट किया गया था अकबर के टाइम में। ओके, द नेक्स्ट इज बाईगिर एंड सिलेदार। ये जो दोनों थे ये हॉर्स कैवेलरीज थे, एंड बाकी हमने सब डिस्कस कर लिया द्वसपा सिंहस्पा। ठीक है, ये हॉर्स कैवेलरी के हिसाब से जो सिस्टम होता था। व्हाट वाज द मनसबदारी, एंड वो कहाँ से लिया गया था मनसबदारी सिस्टम? हेलो।
कंटिन्यू। हाँ, क्या बोला मैम आपने? मनसबदारी। मनसबदारी सिस्टम में था कि वो मनसबदारी सिस्टम में था कि वो ना दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ था। एक मिलिट्री सिस्टम टाइप था कि उसमें ना एक ज़ात होते थे और एक सवार। तो ज़ात था एक पर्सनल एक रैंक दी जाती थी, और जो सवार था वो इंडिकेट करता था कि कितने उसके पास हॉर्सेस हैं और कितने मतलब सिपाही हैं, तो उसके हिसाब से। और फिर इसी पे आगे अमेंडमेंट में जहांगीर ने वो 2 अश्वा और 6 अश्वा वाला सिस्टम लगाया था, वो इंक्रीज कर दिए थे उसने सवार्स के नंबर, मिनिमम जो रखते थे। और हाँ, ये मनसबदारी जो था ना जो सिस्टम था वो हेरिडिटरी भी नहीं था। ओके, एंड जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड हुलिया वाला सिस्टम था वो अलाउद्दीन के समय में तो था ही, अकबर ने भी उसको रिज्यूम किया था। ठीक है, तो अकबर के टाइम में भी वो था। दैट इज नॉट लिमिटेड टू द अलाउद्दीन ओनली, दैट वाज फॉलोड इन मुगल एज वेल। एंड हासिल वो अमाउंट होता था जो कि उनको मिल जाता था, मतलब जो अप्रोप्रिएट किया जाता था और फिर उन्हें मिल जाता था। औरंगजेब के टाइम में जो मनसब थे, ठीक है, मनसबदारीज में जो लैंड था ना वो बहुत कम हो गया था, जो जागीर थी वो बची नहीं थी, तो इस वजह से दैट इज कॉल्ड एज अ बेजागिरी। एंड देन लेट अस स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर, जो उनका कल्चर है। तो उसमें सबसे पहले है कि इनके टाइम की जो बाबर थे उसके टाइम में क्या क्या बना था। काबुली मस्जिद बनी थी, जब वो इब्राहिम लोदी से जीत गया था तो उस खुशी में उसने काबुली मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, एंड नूर अफगान करके जो बाग थे वो लगवाए थे। फिर हुमायूं ने दीन पना स्टार्ट किया था, मतलब सिटी स्टार्ट की थी, और फिर आगरा मॉस्क बनवाया था। एंड उसके बाद शेरशाह जो था खूनी दरवाजा, किले और खूनी एंड सासाराम वाला उन्होंने स्टार्ट किया था। और जो अकबर थे, अकबर के टाइम में आगरा फोर्ट बना था, और वो हुमायूं का जो टॉम था, वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑलरेडी। एंड उसके बाद में अकबर के टाइम में ना अकबर फोर्ट एंड अकबर पैलेस एंड जहांगीर पैलेस, ये भी 2-3 चीजें बनी थी। और जो फतेहपुरी सिकरी थी, फतेहपुरी सिकरी में भी इन्होंने अपना वो बनवाया था टू जस्ट लाइक ना कोऑर्डिनेट हिमसेल्फ। दीवाने खास क्या होता था? दीवाने खास एंड दीवाने आम। गाने आम हो गया जो सभी लोगों के लिए ओपन होगा, और खास जो है कुछ स्पेशल लोगों के लिए। यस, ओके। फिर जो पंचमहल था, बिरबल महल, महल, मरियम पैलेस, और ये सभी बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा तो गुजरात विक्ट्री को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनवाया था इन्होंने। और जो शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब है वो व्हाइट मार्बल का, एंड उसमें जाली यूज हुई है, जाली इज द नेटवर्क। ओके, और उसके बाद में जहांगीर के टाइम में अकबर का टॉम्ब था, एतमादुद्दौला फोर्ट टॉम्ब था। एतमादुद्दौला जो था वो एक्चुअली नूरजहां के जो फादर थे उसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो ये फर्स्ट ऐसा आर्किटेक्चर था जो कि टोटल मार्बल का बना हुआ था। एंड ताजमहल तो ठीक है, इट इज अ बेसिक। उसके बाद में दीवाने आम, दीवाने खास रेड फोर्ट में भी है। रेड फोर्ट किसके टाइम में बना था? शाहजहां। ओके, तो शाहजहां के टाइम में रेड फोर्ट एंड जामा मॉस्क। वो भी उसी के टाइम में बना था। यस, वो दोनों पास में ही है। ठीक है, लाल रेड फोर्ट एंड दिस जामा मॉस्क। औरंगजेब के टाइम में क्या क्या बना था? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। और एक वो बीवी का मकबरा मिनी ताज औरंगाबाद में। Okay, Sparsh, can you continue with the painting of the Mughals? हेलो, Any section करवा सकते हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। Am I audible? हेलो, हेलो। Okay, I hope I'm audible to one.
हाँ आ रही है सर ना। हाँ हाँ So let us continue with the painting. तो जो बाबर थे, बाबर के टाइम में behzad was the only painter and he was also called as the Raphael of the East. Then उनके टाइम में जो एक दो आए थे वो थे behzad और फिर हुमायूं के टाइम में आया था मीर सैयद अली एंड अबू संबत। और उसके बाद में फिर है अकबर। तो अकबर के टाइम में मीर सैयद अली एंड अबू संबत जो थे, इनके अलावा और भी लोग थे जो इनके भी कोर्ट में थे, लाइक सेम गोज विद द हुमायूं नो। सो हुमायूं के टाइम में वो दो थे एंड फिर उनके कंटिन्यूएशन में यहाँ पे आगे भी इन्होंने काम किया था। और दसवंत एंड बासवंत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटर थे उस टाइम के। फ्रेस्को पेंटिंग जो थी वो अकबर की सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी। फोर्स साइटनिंग टेक्निक भी स्टार्ट की थी इन्होंने। एंड जो जहांगीर थे, जहांगीर के टाइम में ज़ेनिथ में चली गई थी और पोर्ट्रेट पेंटिंग भी इन्हीं की थी। उसके बाद में पोर्ट्रेट पेंटिंग को लेके जैसे जो उस्ताद मंसूर थे, तो उस्ताद मंसूर आते हैं जहांगीर के टाइम में। तो जहांगीर के टाइम में जब ज़ेनिथ और पोर्ट्रेट पेंटिंग हो गया था तो उसके पीछे रीजन था कि ये ज्यादातर ना लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर चीज ले लेते थे, बीट फ्लावर बीट बर्ड। तो उन दोनों का फिर अलग अलग से ना दे यूज टू पोर्ट्रेट एंड देन लाइक दे कंप्लीटेड देयर पेंटिंग सेम वाइज, ठीक है। एंड इवन जो तुजु के जहांगीरी वाली बुक है उसके जो स्टार्टिंग के पेजेस है, इनिशियल पेजेस है, उनमें सभी में पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग हुई है जहांगीर की बुक में। ओके एंड देन आफ्टर दैट जो शाहजहां थे, शाहजहां ने इनकी जगह ज्यादातर हेलो एंड ऑल पे फोकस किया। मतलब गॉडेस की पिक्चर बनाते थे तो बहुत ज्यादा उसके पीछे हेलो बनाते थे, हैवी एंड डिलाइटेड हेलो होता था वो। एंड वो प्रोफ्यूज्ड गोल्ड प्लेटिंग स्टोन्स भी उसमें होता था। और जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने ना लाइक ही थॉट की जो पेंटिंग्स है दैट इज अगेंस्ट द इस्लामिक लॉ, सो उन्होंने उसको प्रोहिबिट करवा दिया। एंड देन कम्स द मुगल टाइम का जो म्यूजिक था, तो म्यूजिक के अंदर तानसेन एंड बहादुर वाज फेमस म्यूजिशियंस। तो जो तानसेन थे, तानसेन को टाइटल मिला था कंठ भर वाणी विलास, तो ये टाइटल दिया था अकबर ने। एंड बाकी एक दो और भी हैं जैसे फेमस इस टाइम के, जो लाइक गोपाल, हरिदास, रामदास, सम नेम्स आर देयर। देन आफ्टर दैट जो अकबर था, ही वाज रियली गुड विद जस्ट दिस नगाड़ा। ओके, सो नगाड़ा काफी अच्छे से वो बजाता था। एंड उसके बाद में जो बुक्स थी, बुक्स में भी जो औरंगजेब थे, उनकी जो बुक्स है ना उसमें उन्होंने बहुत जगह वीणा को बजाते उन्हें डिपिक्ट किया गया। सो इट शोज हिज लव टुवर्ड्स द वीणा। एंड इनके टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था कि मकतब एक्चुअली में ना जो आज का क्रैच होता है, क्रैच या नर्सरी, प्री नर्सरी, तो वो उस टाइम का क्रैच था मकतब। तो मकतब में वहां पे एजुकेशन दी जाती थी और जो हायर एजुकेशन है वो मदरसाज में होती थी। ओके, फिर जीन बैप्टिस्ट कैबिनेट भी था, वो इन्हीं के किंगडम शाहजहां में था। तो वो बताते हैं कि उस टाइम का जो शाहजहां था उनके आसपास की जो डायमंड माइंस थी वो कैसी थी, क्योंकि वो खुद एक फ्रेंच ज्वेलर था। हुमायूं नामा जो था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। और अकबर नामा किसने लिखी थी? हु कंपोज्ड अकबर नामा? फुल फजल। यस, ठीक है, बट वो फैजी और सर हिंदी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है थोड़ा। अकबरनामा फिरदौसी लिखा था क्या? नो, फिरदौसी ने, फैजी एंड सर हिंदी का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। ओके। एंड पादशाह नामा क्या है? व्हाट इज पादशाह नामा? ये नूरजहां जो थी ना उनको बादशाह बेगम कहते थे, तो उनके ऊपर लिखी हुई। तो लाहौरी है, शाहजहां का मेंशन है। जो पादशाह नाम है उसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तो उसमें जो शाहजहां थे उनके जो स्टार्टिंग के इयर्स थे उसका मेंशन है कि उन्होंने कैसे कैरी ऑन किया था एडमिनिस्ट्रेशन को। Who composed Prem Vatika? This is also a PYQ. Prem Vatika.
Yeah, it shows that you people haven't done the PYQs, or like it seems कि start भी नहीं किए होंगे PYQs. Is it so? Are you people done with the PYQs? Previous year questions? Manish, Joker, ये have you done ये or थे मैम, not? लेकिन थोड़ा पहले किए हुए थे, अभी रिसेंटली में नहीं किए हैं। ओके सी कभी भी किए हो ना PYQs को, एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर। बाकी कोई क्वेश्चन को तो नहीं, लेकिन PYQs आई वुड से अगर कोई PYQ बोला जाए तो दैट शुड स्टक इन योर माइंड। ओके, शाहजहां मतलब ना इट इज लाइक मोस्ट फेवरेट। शाहजहां पे तो ना इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू द रिसर्च पेजेस एज वेल, सो दैट विल बी फ्रूटफुल इनफ, क्योंकि हर साल एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है शाहजहां पे इन सम और अनदर वे, बट बी वेल वर्स्ड विद द PYQs। ओके, तो रस खान का है प्रेम वाटिका, ठीक है। दिस इज अ PYQ, जस्ट रिमेम्बर। ओके, सो बाय दिस वी कंप्लीटेड द मुगल्स इन इंटायरली वे। ओके, बाकी वैसे कुछ खास बचा नहीं, अगर कुछ बचा होगा तो यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ, ठीक है। बट आई ट्राइड की हेड टू टॉय सब कुछ कंप्लीट हो जाए। जैसे एक बुक है रजम नामा, तो ये उस टाइम के महाभारत पे लिखी हुई है, ठीक है। रजम नामा जो बुक है ये महाभारत पे लिखी हुई है। उसके बाद में जैसे जो रामायण थी उसको बदाई उन्हीं ने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। लीलावती जो थी उसको फैजी ने किया था, यानी जो एंशियंट हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स थी ना ऑलमोस्ट, उनको मुगल एरा के कितने ही जो यहाँ पे पोइट थे या जिन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने सम और अनदर भी उनको ट्रांसलेट किया। तुजू के जहांगीर जो थी वो जहांगीर की बुक थी। पाशानामा जो थी वो हामिद लाहौरी ने शाहजहां पे लिखी थी, ठीक है। And that is it. Anything left? Anything if you want to convey, or shall we conclude here? Okay, then thanks everyone. By this we have completed the Mughals, and I have tried that I have covered the PYQs as well, and also the Joker tried his best to cover the PYQs. But if anything is left, then we can just add on in the next session. Thanks a lot. मैम एक बार हमसे शेयर कर